चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए चैनल मिस्ट्रीज अनवेल्ड बाय देवेश कुमार पाठक। नया चैनल जो हमने जिस पर्पस से शुरू किया था उसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पहले ही दिन से आपके सामने रखने का प्रयास करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। देखिए, जो भविष्य मल्लिका जिसके बारे में आजकल आप देखते होंगे, हर जगह पर आपको डिस्कशन मिल जाता होगा, सोशल मीडिया पर कई चैनल्स ऐसे हैं जहां से हमने इसके बारे में आप लोगों की कई हमारे पास मैसेज आए, तो हमने प्रयास किया कि हम जरूर इसके बारे में आपको पूरी तरह से बताएं, भिज्ञ कराएं, आखिर क्या परिस्थितियां हैं, अपने एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन भी डाल के, और वैसे भी एक पूरा जिसको आप लॉजिकल एक इन्फ्रेंस कहते हो वो निकालने का प्रयास करें। तो अभी मेरे को केवल ये पुस्तक अमेजन से मिल पाई है, ये कल रात को आ गई है। इसमें बहुत भविष्यवाणियां नहीं है, बल्कि थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी कहेंगे, वो सब कुछ दिया हुआ है। मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कई लोगों से कि प्लीज आपके पास अगर उपलब्ध है इसका कोई जिसमें पूरी भविष्यवाणियां दी हों तो बताइए, जो भी उसकी कॉस्ट होगी वो मैं पे करूंगा, और मैं उनको सबको एक बार देखना चाहता हूं कि क्या है, क्या परिस्थिति है, क्या वास्तव में जो कुछ दिया गया है उसी तरह का बोला जा रहा है या उसमें कुछ अंतर है। तो देखो, जैसे ही हमें प्राप्त होगी, आप लोगों ने हालांकि प्रयास किया है और हमारे पास कई भविष्यवाणियां कई लोगों ने भेजी हैं, उनके कई रेफरेंसेस भी दिए हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी अगर आपको इस तरह के जो भी वैलिड ऑथेंटिकेटेड रेफरेंसेस मिले तो जरूर भेजिए। तो अभी तो मैं आपको शुरू कर रहा हूं आज से इसके बारे में, और जो भी हमें आगे मिलेंगे सब्जेक्ट्स, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत ही बर्निंग है, वास्तव में बहुत ही बर्निंग है। क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूं, यहां से शुरुआत करता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है उसमें जितने व्यूज हैं उतने सब्सक्रिप्शंस नहीं हैं, लोगों ने फिर भी इवेट किया है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बहुत यूजफुल चैनल है आपके लिए, क्योंकि यहां पर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स आपको देने वाला हूं भविष्य में, जो आपको अन्यत्र नहीं उपलब्ध होंगे। क्योंकि मैं गूढ़ रूप से जो भी गूढ़ विषय हैं, जो आपके विषय हैं, जो जनमानस के विषय हैं, उसमें स्पिरिचुअल हो, पॉलिटिकल हो, कुछ भी हो, उनको मैं इस चैनल पर लगातार आपके सामने लाऊंगा। देखेंगे आप, आज से ही हम इस कार्य को शुरू कर रहे हैं, तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, लाइक करिए अगर अच्छा लगता है, उसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है, और साथ ही साथ ग्रुप्स में शेयर करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का जो हम दे रहे हैं, ये हमारे अस्तित्व का विषय है, दुनिया के अस्तित्व का विषय है। क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं आगे, वो बहुत एक सुहावना नहीं है, एक एप्रिसिएबल आपके लिए नहीं कहा जा सकता है घटनाक्रम कुछ ज्यादा खतरनाक है। उसी के बारे में मैं यहां विवेचन आपको देने जा रहा हूं। एंड ऑफ 90% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030। हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है उसी हिसाब से मैं आपको ये दे रहा हूं, लेकिन जो मैं आपको इनका भविष्यवाणी दे रहा हूं वो एग्जैक्ट है। डिटेल या ये जिसको आप कहते हो आंकड़े, उसमें हो सकता है कुछ इधर उधर हो, क्योंकि आंकड़े गलत भी प्रस्तुत कर देते हैं लोग, या कई चैनल्स पे अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन हां, यह है कि वो भविष्यवाणी पे ध्यान दीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्या भविष्यवाणी है, ध्यान से यहां से बस अपना ध्यान पूरा केंद्रित करना शुरू कर दीजिए। वो ये है कि पूरे, अगर आज हम देखें इसको, हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं और हम पेन का सहारा लेते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए, रूबरू होने के लिए। देखिए, इस समय अगर देखें तो हमारे जो जनसंख्या है विश्व की, वो ओवर 8 बिलियन है, 800 करोड़ से ऊपर। हम टेंटेटिवली 8.02 ले लेते हैं। अगर ये 02 अच्छा नहीं लग रहा है, चलो डिलीट कर देते हैं, 8 अरब ले लेते हैं, 8 बिलियन जो एक्सेसिव उसे छोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा 8 अरब जनसंख्या है। ये हम सबसे पहले वो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ले रहे हैं भविष्य मल्लिका की, जो सबको परेशान किए हुए है और जो दी हुई है, सबसे पहले उसको ले रहे हैं। अच्छा, ये भविष्यवाणी का थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं, ये किसने की है। ये 500 साल पहले लगभग
अगर हम इसका कालक्रम देखें तो 1460 से लेके 1409 तक ये 5 लोग पैदा हुए थे अलग अलग जगह पर, और उनमें विशेष प्रतिभा थी, ईश्वर की तरफ से प्रदत्त आशीर्वाद थे ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने अलग अलग कई लिटरेचर लिखे, लाखों पुस्तकें, जिसमें लेस देन 2 लाख और मोर देन 1 लाख बताते हैं, इतनी पुस्तकें लिखी गई। वो आज भी उपलब्ध है, उड़िया भाषा में है, ताम्र पत्रों पर है, ऐसा बताया जाता है। और वो पंच सखा कहे जाते हैं। ऐसे 5 सखा कहते हैं, सतयुग के पहले भी आए थे, द्वापर के पहले भी आए थे, और ये कलयुग के पहले भी दिखाई दे रहे हैं। हर युग के पहले ये 5 लोग अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब है उनके कहे गए शब्दों को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब 5 सखा हैं, ईश्वर के हैं, उनके द्वारा भेजा गया या उनका अवतार है, तो निश्चित तौर पर उनकी वाणी गलत नहीं हो सकती है। वो जो बोल रहे हैं इसका मतलब उसमें सत्यता होगी ही होगी। लेकिन फिर वही बात है, उसमें सत्यता अवश्य होगी, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है, जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसमें त्रुटियां हो सकती हैं। इसीलिए हमने ये शुरुआत की है। अब आप समझ गए होंगे। तो ये 5 सखा थे, इन्होंने इसको किया है। इनके नाम भी आपको, वैसे तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान इसके बारे में है, हम तो उसके बाद वाले पॉइंट पे आपको कुछ डिस्कस करने के लिए बताएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं जो लिखा गया है इसमें। उसमें अच्युतानंद दास है नंबर 1, दूसरे अनंत दास हैं, तीसरे यशोवंत दास हैं, चौथे जगन्नाथ दास हैं, और 5वें बलराम दास हैं। ये 5 सखा थे। इन्होंने अलग अलग विषयों पर पुस्तकें लिखी, लिटरेचर लिखा, और वो आज भी मौजूद है। वो जैसा मैंने बोला कि किस पे है, ताम्र पत्रों पर लिखा गया है। ताम्र पत्र जो होते हैं, क्योंकि उस समय इतना इंक और इसका प्रचलन नहीं था, तो ये इन्होंने लिखे हैं और हमें बताए हैं कि ये भविष्य में घटनाएं होंगी। और उन्होंने एश्योर भी किया है, अच्युतानंद जी ने एश्योर किया है कि चाहे सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ उगने लगे, चाहे कमल का जो फ्लावर होता है, पुष्प होता है, वो पर्वत के ऊपर खिल जाए, खिलता नहीं है, मतलब असंभव बातें बताई, चाहे ये सब कुछ घटित हो जाए, लेकिन मेरी कही हुई बातें गलत नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान से समझो, एक तो 5 अवतार जो कि युगों में होते हैं, दूसरा वो खुद कह रहे हैं इस बात को, और तीसरा उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियां जो उन्होंने बोला है वो घटित भी हुई हैं, ऐसा कहा जाता है। अभी तक मैंने कोरिलेट नहीं किया, बाई हार्ट बता रहा हूं, मुझे नहीं पता था इस तरह की कोई भविष्यवाणियां हैं। अभी लेटेस्ट जब आप लोगों की लगातार हमारे पास आए परसुएंस, तभी हमें पता चला, हमें नहीं मालूम था। तो हमारी खुद की भी भविष्यवाणियां बहुत सारी हैं, संग्रह हैं, तो उनमें से कुछ के कोरिलेट नहीं हो रहा है, कुछ का कोरिलेट नहीं हो रहा है, बाकी तो कोरिलेट हो, और उनकी वॉल्यूम का नहीं हो रहा, उनके प्रभाव का नहीं हो रहा है कोरिलेट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको कोरिलेट करने का प्रयास किया जाए और साधन ढूंढे जाए, तब एक इन्फ्रेंस निकाला जाए। तो सबसे पहले अब आ जाइए दोबारा से, इनका परिचय भी हो गया, ये अवतार हो गए, उड़ीसा से थे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जो है भविष्यवाणियां दी हैं, जो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो पहली भविष्यवाणी वही मैं ले रहा हूं कि अगर हम 8 अरब ले लें और इस 8 अरब को हम 90% अगर इसका कर दें तो कितना बनेगा? 7,20,000, 7 बिलियन और 20,000, ये लगभग बनेगा जाके 7,20,00,000। अब 7,20,00,000, 9,8,72 होता है, 72 मालूम ही है आपको, तो 7,20,00,000, इसका मतलब कितने बचे? 80 लाख। तो 80 करोड़ लोग जो बचे हैं, 80 करोड़ केवल बचेंगे, ये हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। इनका कुछ और रीडिंग है। इनका रीडिंग क्या है कि बचने वाले लोग जो होंगे वो इंडिया में 34 होंगे, 34 करोड़, और आउटसाइड इंडिया 33 होंगे। इसका मतलब क्या? अगर इन्हें सम अप कर दें तो लगभग ये होते हैं 67 करोड़। 67 करोड़ लोग केवल बचने वाले हैं बाय द ईयर 2029 बताया, हम इसको 30 ले लेते हैं टेंटेटिवली, कोई बात नहीं, 32 कर दो, कोई बात नहीं, हमें तो केवल उसके प्रभाव को देखना है। 2023 चल रहा है, मई का महीना है, और अगर हम इसको 32 भी ले लें, क्योंकि 32 में देखिए ऊपर ही लिखा है, ध्यान से देखिए, 2032 से सतयुग की शुरुआत। इसका मतलब सीधा होता है कि जब 2032 में सतयुग शुरू हो जाएगा तो ये सब घटनाक्रम उससे पहले घटित होना ही होना है, नहीं तो सतयुग की शुरुआत ही नहीं हो सकती। तो 2032 सब कुछ घटित होना है, इसका मतलब 9 इयर्स के अंदर सब कुछ घटित होना है। ये जनसंख्या इतनी कम होनी है और भी कई चीजें हैं वो होना है।
तो अब हम अगर इसको, तो फिर इसका मतलब आप समझ ही गए हैं कि ये कितना भी हो, 67 हो, 70 हो, 80 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन विल नॉट सर्वाइव, विल पेरिश, खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, यहीं से बस शुरुआत होती है हमारी महत्वपूर्ण विषय, यहीं से शुरुआत होता है। ध्यान रखिए, एक एक विषय को सुनते जाइए। कारण क्या, क्योंकि मैं लाइव करूंगा इस पे आगे, आप लोगों के विचार भी लूंगा, आप लोगों के तार्किक अपने नोट करिए, जो महत्वपूर्ण होंगे उनको जरूर टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि इन विषयों को मैं छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया का प्रश्न है, ये सर्वाइवल का प्रश्न है। जब 90% से ऊपर पॉपुलेशन नहीं रहने का भविष्यवाणी है, तो ये एक अपने आप में इससे बड़ी और कोई भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि जब सर्वाइव ही नहीं करेंगे तो बाकी चीजें हमें तो सब गॉड लगती हैं, सब बेकार हैं। तो आप सब लोग इसको ध्यान से सुनते जाइए और सुनने के साथ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनाइए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि जो भी अच्छे वक्ता हैं और अच्छा जिनका लॉजिक है उनको मौका देंगे। हम आगे इसको लाइव की व्यवस्था कर रहे हैं बहुत जल्दी, तो लाइव में आप लोग जुड़ सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, कमेंट्स में भी दे सकते हैं, सार्थक विचार दीजिए, लेकिन ऐसे विचार मत दीजिए जिनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं। देखिए, अब अगर हम कहें कि 67 करोड़ ये कहते हैं बचेंगे, हम इनको 80 करोड़ मान लेते हैं, केवल इतने बचेंगे और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे खत्म होंगे, यहीं से क्वेश्चन उठने शुरू होते हैं, कैसे खत्म होंगे। जवाब आ रहा होगा आप लोगों के दिमाग में, अरे उसमें तो कई दिए तो हैं, उसमें कई साधन दिए हैं, कई कारण दिए हुए हैं। उसमें दिया हुआ है कि कोई किसी तरह का एक जिसको आप कहते हो एस्टेरॉइड, वो आके टकरा जाएगा, और वो टकरा जाएगा तो क्या होगा कि पृथ्वी पर बुरा हाल हो जाएगा। किसी के दिमाग में आ रहा होगा, क्यों, युद्ध का भी तो दिया है उसमें, युद्ध होगा तो विश्व युद्ध, उसमें बहुत जनसंख्या जाएगी। किसी के मन में आ रहा है कि उसमें भाई ये भी तो दिया है कि बड़ा भूकंप, जो 9 रिक्टर स्केल पे जिसकी जो शक्ति होगी 9 से ऊपर होगी, 9 से ऊपर, कहीं कहीं 16 भी लिखा है। ध्यान दीजिए, एक एक करके सब पे चर्चा करूंगा, पहले केवल पॉइंट्स बता रहा हूं। अगले लोग सोच रहे होंगे कि बताया तो है कि जल से उसमें जल प्लावन होगा, जिससे कि ये भी बताया जगन्नाथ मंदिर डूब जाएगा, 300 फीट ऊपर तक पानी आएगा, जल प्लावन होगा और लोग खत्म हो जाएंगे। 5वां और दिया है पॉइंट, और बोला कि बड़ी भयंकर बीमारियां आएंगी, उन बीमारियों से लोग मरेंगे, वायरस है या इस तरह की कई तरह की बीमारियां आएंगी, करकट मरकट या इस तरह की बताया है, और बीमारियां आने वाली हैं, उसमें भी ऐसी परिस्थिति होगी। तो इस तरह से उसमें हमने आपको 5 कारण बताए हैं। हम इन कारणों का विवेचन करते हैं 1 बाय 1, और फिर यह देखते हैं कि इनमें से सटीक कारण कौन सा हो सकता है और क्या वास्तव में हमें उसकी संभावना दिखाई दे रही है। अब इसका इन्होंने कालखंड बताया कि जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ेगा, और उसके मीन राशि में रहते रहते यह सब कुछ भयंकर हो जाएगा। जब वो एरीज में आएगा, मेष राशि में, मीन में होगा तो ये सब कुछ घटनाक्रम हो जाएगा पाइसेस में, और जब वो मेष में आएगा, नीच राशि होती है उसकी, तो ये सब कुछ धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा और ये शांत हो जाएगा। तो जरा देखते हैं ये क्या कहता है, हमारा जो शनि है उसकी क्या परिस्थिति है, कब आ रहा है ये हमारे मीन में, कितने बजे आ रहा है, किस डेट को आ रहा है, किस सन में आ रहा है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि वो कब आएगा। देखिए, शनि जो है वो 30 मार्च 2025 को, 30 मार्च 2025 को शनि पाइसेस में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। जो इस बुक में कहा है कि जैसे प्रवेश करेगा इसके प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि डेट्स उसमें और भी दी हैं, कंफ्लिक्टिंग डेट्स भी हैं कुछ, कि 23 में हो जाए, कहीं पे 22 में लिखा है पाकिस्तान आक्रमण करेगा। ये हम बाद में चर्चा करेंगे एक एक विषय पे, अभी हम केवल इस विषय को ले रहे हैं, क्योंकि अगर भटक जाएंगे विषय से तो हम फिर नहीं डिस्कस कर पाएंगे। तो 30 मार्च 2025 को रात को 12:13 पर हमने ये चेक किया है, 00:13
54, सॉरी, इसको हमें दोबारा से उसमें लाना पड़ेगा, व्हाट डू यू कॉल दैट, उसी शेप में लाना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। चलिए ले आते हैं। ये है 1354 00। क्या देखा? रात के 12:13:54। ये 13 मिनट लगा लो, कोई इशू नहीं। 30 मार्च को ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा शनि। अब जब ये मीन राशि में 25 में प्रवेश कर जाएगा तो बोलते हैं कि इसके बाद जब तक ये मीन में रहेगा तब तक बहुत बुरा हाल होने वाला है। देखते हैं कब तक रहने वाला है ये जो है हमारा शनि, वो लगातार, ये गोचर वगैरह है, हमने नवांश वगैरह भी निकाल दिए हैं। 2027 में 23 फरवरी 2028 तक ये मीन में रहेगा। कितना? यहां अगर हम डेट दे दें, ये तो डेट है उसमें प्रविष्ट होने की, 30 मार्च 2025। अब इसकी अगली डेट हम देते हैं कि ये कब तक रहेगा। तो ये रहेगा 23 फेब 2028 तक। कब तक? 22:55 तक, रात के 10:55 तक PM ये रहेगा मीन में। कहां से? 25 से और फरवरी 28 तक। तो इसमें बोला है कि इसमें बहुत सर्वनाश होगा, बहुत नाश होगा, इसमें बहुत नाश होगा। ये हमारे मेष में पहुंच जाएगा इसी डेट को, 23 फरवरी 2008 को, और फिर ये मेष राशि में जो है रहने वाला है 17 अप्रैल 2030 तक। ये भी लिख देता हूं, 17, ये आपके लिए बहुत काम के हैं। 17 अप्रैल 2030 तक अपनी नीच राशि में रहेगा, मेष में, 9:31:07 तक। 9:31 पे वैसे ठीक है। ये कहां हो जाएगा? ये चला जाएगा टॉरस में, इसका मतलब वृष में। तो इसका जो कालखंड है वो अगर हम मेल लें तो ये 25 से लेके और ये 17/4/2030 तक खतरनाक वाला है, जिसमें मीन में ज्यादा खतरनाक बताया है और मेष में बोला चीजें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो गया? ये क्या था? ये प्लानेटरी पोजीशन बताया है। पहले हमने 5 प्रोबेबिलिटीज बताई, उसके बाद इसके एस्ट्रोलॉजिकल कालखंड बताया। अब अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज क्या है? अब अगली चीज है कि आखिर हम देखें तो ये इवेंट जो है वो, जब हम ओवर 90% की बात कर रहे हैं कि जनसंख्या समाप्त हो जाएगी, तो आखिर होगी कैसे? क्योंकि अगर छोटे पूरे प्रॉब्लम्स आएंगी तो इतनी जनसंख्या समाप्त हो नहीं सकती। सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं हम, वॉर। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके, 1 by 1। वर्ल्ड वॉर हो गया मान लो। अभी अपने पॉइंट्स को बिल्कुल अलग रखिए, मैं भी अपने पॉइंट्स बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, अभी केवल हम जो दिया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। वॉर, वर्ल्ड वॉर हो गया, अभी चल रहा है रूस और यूक्रेन का युद्ध, ये एक्सटेंड हो गया, इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया, यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हो गए, सब शामिल हो गए। अब ये वॉर चला तो इस वॉर में कई ऐसे देश हैं जो शामिल ही नहीं होंगे। जैसे अगर हम ले अफ्रीका, ध्यान से देखते जाइए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट शामिल ही नहीं होगा इसमें। ज्यादातर आपने देश देखा, 1-2 देश इसमें जरूर ऐसे हैं, अदरवाइज नीचे के सब देश लड़ने की स्थिति में नहीं है, नहीं लड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा 4 देश मान लीजिए जो लड़ सकते हैं, 5 देश मान लीजिए। इसके अलावा आ जाइए दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका के देश, वो भी ऐसी परिस्थिति में नहीं।
इसके अलावा भारत की जनसंख्या है 1 अरब 42 करोड़ लगभग, और चाइना की भी लगभग इतनी ही है। तो अगर हम इस बात को सत्य मान लें कि वॉर से ये स्थिति हो रही है, वॉर से होगी ये स्थिति, तो ये बहुत भयावह स्थिति होगी। इसका मतलब जितने भी तरकश में तीर हैं, जितने भी एटॉमिक वेपन्स हैं, वो सब यूज कर लिए जाएंगे, मैक्सिमम यूज कर लिया जाएगा उनका, और एकदम पगला जाएंगे देश और बर्बाद कर देंगे। अगर ऐसा होता है, एक एक पॉइंट भी सुनते जाइए ध्यान से, अगर ऐसा होता है तो जो बचे हुए हैं 8% या 10%, 70 करोड़, और कहा जा रहा है कि सतयुग की स्थापना होगी फिर। तो पॉइंट यह है कि जब केवल 70 करोड़ बचेंगे, इतनी महामारी युद्ध के द्वारा हो चुकी होगी, एटॉमिक वेपन्स का यूज किया जा चुका होगा, दुनिया की धरती बैरन हो चुकी होगी, हर तरफ बुरी बीमारियां, शव और वो फैले होंगे, तो वो सतयुग कैसा होगा? वो सतयुग कैसा होगा? जो लोग बचेंगे वो अपने परिवार के मैक्सिमम सदस्यों को खो चुके होंगे, क्योंकि ओवर 90% है। इसका मतलब क्या हो गया कि वॉर का इसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं दिखाई नहीं देती कि पूरी वॉर से ही डिस्ट्रक्शन होगा। नो, हां, वॉर उसमें एक कारण हो सकता है कि हां, जनसंख्या का बड़ा आधार जाना है, उसमें से वॉर में से भी कुछ गए। हमने पीछे वीडियो दिया था, अगर याद हो आपको, कि हां, एक बड़ी जनसंख्या खत्म होगी। तो वॉर उसका एक कारण हो सकता है, एक्सक्लूसिव कारण नहीं हो सकता है, पूरी तरह से वॉर कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर पूरी तरह से कारण होगा तो फिर पक्का मान लीजिए कि ये इतने लोग भी बचने वाले नहीं होंगे। अदरवाइज इससे ज्यादा बचेंगे, क्योंकि जो जनसंख्या अगर हम लें एक्सक्लूसिवली, जो बहुत ऊंचाइयों पे रह रहे हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, ऐसी जगह रह रहे हैं, वहां तो प्रभाव फिर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर लोग सुरक्षित हो जाएंगे, तो इतना वॉर के थ्रू डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। चलिए दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने बताई थी आपको कि कोई एस्टेरॉइड, इसका मतलब है कोई भटका हुआ क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से आके टकरा जाता है तो वो विनाश मचा सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। जब अगर मान लीजिए ऐसा कोई पुंज जाके यहां पे टकराएगा तो निश्चित तौर पर यहां महाविनाश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जितना उसका साइज होगा, जिस हिसाब से, उतना ज्यादा वो यहां पर प्रॉब्लम करेगा। अगर मान लो ऐसा होता है तो क्या होगा? अगर वो इतने ज्यादा प्रभाव का है तो उसमें भी, कितने भी प्रभाव का हो, अगर वो इतनी बड़ी जनसंख्या समाप्त करने की स्थिति में होगा तो समझ लीजिए कि पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति ये रहेगी नहीं। इसका मतलब है कि इसकी भौगोलिक स्थिति ही चेंज हो जाएगी। जो आज आप देख पा रहे हो वो रह ही नहीं पाएगी। मोर देन 90% की बात। हां, यह भी एक कारण हो सकता है, कई कारणों में से, कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में एक एस्टेरॉयड आके टकराया और एक जनसंख्या का अच्छा भाग उसने समाप्त कर दिया। तो यह भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। ध्यान से सुनते जाइए, सब बाद में जब हम कंक्लूजन निकालेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला पॉइंट वॉर हो गया, एक्सक्लूसिव रीजन नहीं हो सकता। दूसरा एस्टेरॉयड हो गया, कोई क्षुद्र ग्रह आके पृथ्वी से टकरा गया, यह भी एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सक्लूसिव है ये तो फिर पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगा। पॉइंट नंबर 3। तीसरा पॉइंट है फ्लड, जल एकदम बढ़ गया, सुनामी आ गई, कोई ऐसा कारण हुआ। क्यों हो सकता है? या तो बहुत तेजी का कोई भूकंप आया, और या जो अभी वर्णन कर चुका हूं कि कोई क्षुद्र ग्रह आके पृथ्वी से टकराया और उसने डिसबैलेंस कर दिया, जिसके कारण सुनामी आई, और सुनामी में उसने एक बहुत बड़ा क्षेत्र डुबो दिया। यह भी एक्सक्लूसिव कारण नहीं हो सकता है, वन ऑफ द रीजंस तो हो सकता है, कई कारणों में से एक। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति आई कि जल इतना अधिक आ गया हमारे तल पे, तो जितने भी स्थल पर रहने वाले प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई और हो, बचेंगे ही नहीं।
वो समर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये भी एक्सक्लूसिव रीजन नहीं हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि जब बड़ा भूकंप ओवर 9 रिक्टर स्केल पर उसका प्रभाव हो, कहीं पर 16 भी लिखा, मेरे पास उसका कोई वो नहीं है, पता नहीं कितना है, जो भी सही, बड़ा भूकंप मान लेते हैं। अगर मान लो वो आता है तो ध्यान दीजिए कि पृथ्वी का जो विन्यास है, अलग अलग प्लेट्स हैं इंटरनल, और अगर इतना बड़ा भूकंप आता है इसका मतलब इंटरनल बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है। और जब अगर 16 का या 9 से ऊपर का भूकंप आएगा तो जिस क्षेत्र में आएगा वो समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया 16 आ गया तो पूरी उथल पुथल हो गई, पृथ्वी समाप्त हो गई, समझ लो। 16 का भूकंप, 8 का भूकंप तो खत्म कर देता है उस क्षेत्र को। तो भूकंप इतना बड़ा 16 का रिक्टर स्केल पर आना, यह भी बहुत खतरनाक है, और इससे हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर फिर हैबिटेबल प्लेस बचना मुश्किल है। पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट है कि पृथ्वी के पोल्स शिफ्ट हो जाए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या हुआ कि पृथ्वी आपको पता है 23.5 23.1/2 डिग्री पर झुकी हुई है, दो तरह से घूमती है। एक तो सूर्य का चक्कर लगाती है और एक अपने पे ही स्पिंडल लगातार घूमती रहती है इसके झुकाव के कारण। उसी कारण से जो दैनिक गति होती है इसकी, उसके कारण दिन रात होते हैं, और सूर्य की गति के कारण वर्ष होते हैं। 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ये दो तरह से पृथ्वी भ्रमण करती है। अब पॉइंट ये उठता है कि अगर इसके पोल्स शिफ्ट हो गए, मान लो पृथ्वी को हम वैसे ही आपको समझाने के लिए, शेप में मत जाइए, केवल समझने के लिए, मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। जो थ्योरी कहती है वो क्या कहती है, ऐसा भी एक है पॉइंट उसमें, पृथ्वी का पोल शिफ्ट होना। क्या होगा? नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा। संभव नहीं है कि इसके बाद एक भी जीव पृथ्वी पर बच जाए। जैसे ही ये शिफ्टिंग होगी पोल्स की, सब कुछ एंटी रोटेशन हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पूर्व से पश्चिम घूमेगी। सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में निकलेगा। घूर्णन गति चेंज हो जाएगी, दैनिक गति चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और वो जब शिफ्ट होगा तो वो जो प्रवाह होगा, उस समय जो प्रभाव होगा, दोनों ही चीजें ऐसी होंगी कि मानवता बच ही नहीं सकती, कोई नहीं बच सकता है। तो फिर 80 करोड़ भी नहीं बच सकते हैं, भूल जाओ। क्योंकि ये सबसे खतरनाक है जितने भी अभी पॉइंट्स बताए, ये और वो सैटेलाइट वाला मीस एस्टेरॉइड। इसका मतलब है कि पोल शिफ्ट वाली बात भी समझ में नहीं आ रही है। पोल शिफ्ट अगर हुआ तो फिर बचेगा कोई नहीं। हम किसी चीज को नकार नहीं रहे, संभावनाएं केवल हम तलाश रहे हैं कि क्या स्थिति हो सकती है, इतनी जनसंख्या कैसे कम हो सकती है। तो पोल शिफ्ट एक संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इसके बाद तो सब कुछ चेंज हो जाएगा पृथ्वी पे। हर तरफ आग दिखाई देगी, हर तरफ सब डिसबैलेंस हो जाएगा। जल का प्रवाह, पूरा प्रवाह तंत्र है, वायु का प्रवाह, वायु भी पता है आपको, वायु राशियां चलती हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जो पृथ्वी इस तरह से बटी हुई है, आपको पता है, लाइक दिस। तो ये इनका जो है वायु का तंत्र चलता है, यहां से वायु इधर की तरफ, यहां से इधर की तरफ, आपको पता है। इसी तरह यहां से फिर जो हमारा ये इक्वेटर होता है इधर की तरफ, क्योंकि यहां टेम्परेचर कम रहता है। तो ये परिस्थितियां जो है वो सब कुछ चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब जीवन इनहेबिटेबल हो जाएगा, यहां जीवन हो ही नहीं सकता है। तो शिफ्टिंग ऑफ पोल्स बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस दिखाई दे रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स हमने आपको दिए जो उसमें बताए गए, और भी दिए होंगे तो हम आगे और डिस्कस करेंगे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे पास जितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। आप लोग पॉइंट्स भेजिए, रेफरेंस के साथ भेजिए कि ये भी दिया है, ये भी दिया है, हम सब पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा टाइम देना है हमें। ये सबसे
खतरनाक भविष्यवाणियां हैं जो हमारे जीवन के सर्वाइवल के लिए हैं। दुनिया नहीं होगी तो हमारा विकास, हमारा पैसा, हमारा ये सब बेकार है, अब जीवन ही नहीं होगा। तो जरूरी है इन पर विचार करना कि आखिर कैसे परिस्थितियां। तो अब क्या हुआ कि शिफ्ट नहीं, फिर एक और है बीमारी। अब बीमारियों की जहां तक सवाल रहा तो बीमारी में अभी कोरोना ने पूरे दुनिया को परेशान किया। यस, ये बहुत मेजर फैक्टर है। मैंने भी आपको बताया है, आपको याद होगा कि एक बहुत जिसको कहते हो डेविल टाइप है ना, वो वायरस हमारे फ्यूचर में हमें बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। 2025-26 ही बताया है हमने आपको, वो कोरिलेट कर रहा है। इसका मतलब हां, वहां पर ये जरूरी स्थितियां हैं, लेकिन वो इतना नहीं कर सकता है कि वो 7 अरब 20 करोड़ लोगों को मार दे एक साथ। इतना प्रभाव नहीं छोड़ सकता है। इसका मतलब वो भी एक्सक्लूसिव रीजन नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब एक्सक्लूसिव रीजन नहीं हो सकते हैं तो क्या ये सब मिलके काम करेंगे? ध्यान से सुनिए, सब रीजन थोड़ा थोड़ा, जितने भी 6 रीजन हमने अभी दिए, फिलहाल हो सकता है आगे और भी निकल के आए, क्या ये सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे जनसंख्या को समाप्त करने के लिए कि इतने परसेंट इससे खत्म हुई, इतने परसेंट इससे, और 2030 तक 90% से ज्यादा जनसंख्या चली? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल संभव है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रवाह की चीजों। इसका मतलब ईश्वर की दृष्टि टेढ़ी है और वो इस जो प्रेजेंट पीरियड चल रहा है इसको समाप्त करना चाहता है, एक नया पीरियड लाना चाहता है। और जब ईश्वर की नजर टेढ़ी है तो वो किसी भी एक रीजन से खत्म कर सकता है। उसकी है तो एक कोई भी एस्टेरॉयड भेज देगा, जैसे प्राचीन काल में हुआ था, याद होगा आपको, एक पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो गई थी। उसी तरह से दोबारा हो सकता है कि मनुष्य को समाप्त कर दे, अगर उसको यही करना है तो फिर हम सतयुग नहीं बोल सकते कि उसके बाद सतयुग आएगा, सतयुग प्रारंभ होगा। फिर तो वो नई स्थिति में फिर जो कुछ होगा उस तरह से चलेगी दुनिया, क्योंकि रिसोर्सेज, इस जनसंख्या का जाना इतनी बड़ी संख्या में, ध्यान से सुनिए, बड़े रिसोर्सेज को समाप्त करना है, क्योंकि जनसंख्या अकेले तो नहीं जाएगी, उसके साथ रिसोर्सेज जाएंगे बहुत। अगर युद्ध होगा तो भयंकर हथियारों से होगा, तो जमीन कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। अगर एस्टेरॉयड जिम्मेदार होगा तो आज जहां समुद्र है वहां पर सॉलिड है, वहां समुद्र बहुत बड़ा, अगर मान लो भूकंप आ गया तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। इसका मतलब रिसोर्सेस बहुत ज्यादा उसमें समाप्त होंगे। तो फिर सतयुग किस चीज का? सतयुग का मतलब तो यह होता है जहां सब कुछ अच्छा हो, प्रॉस्पर हो, सुखी हो, सब। अब वो तो नहीं होने वाला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि हम फॉर टाइम बीइंग समझ लेते हैं कि यह बिल्कुल घटित होगा। जो कुछ भी पंच सखा ने बोला बिल्कुल सही बोला, और उसमें कई रीजन्स इसमें शामिल हो सकते हैं, और 90% से ज्यादा जनसंख्या हमारी चली जाएगी, और 2032 से हम एक नए युग में प्रवेश कर लेंगे। मुझसे पूछिए तो ये मेरे कैलकुलेशन से बिल्कुल बाहर है। इतनी बड़ी जनसंख्या समाप्त नहीं होगी, ना मैंने ऐसा आज तक कोई कैलकुलेट अपना किया है, और ना इस तरह का कोई इन्फ्रेंस निकला है, कोई रिजल्ट निकला है। जनसंख्या एक बड़ी परसेंटेज में जाएगी, ये पक्का है, क्योंकि ये जितने भी कारण बताए ये सब विध्वंस वाले कारण हैं। तो क्या एक एक करके सब आगे पीछे आएंगे क्या? ये परिस्थितियां हैं। इसलिए मैं बिल्कुल भी भविष्यवाणी पर 1% भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूं। फिर कह रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि जो कालखंड दिया है उसमें हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये कालखंड कोई और भी हो सकता है। ध्यान से समझिए, मीन राशि में शनि एक बार ही नहीं आता है। अगर उसमें एग्जैक्ट दिया हुआ है 2025, 2022, 2023, ये घटनाक्रम इस तरह से दिया है, तो मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि इस समय ऐसी परिस्थिति नहीं है। शनि जब प्रवेश हो रहा है, मैं देख पा रहा हूं जो मैंने आपको टाइम दिया है उसमें, तो ठीक है, इसमें 6 ग्रह एक साथ हैं, सैटर्न, राहु, वीनस, नेपच्यून, मरकरी, सन और मून, ये सभी है पाइसेज में। ये बात ठीक है, और ये एक बहुत बड़े बदलाव का एक हमें बता रहे हैं, एक सिग्नल दे रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि इनकी सबकी डिग्री अगर देखें तो सैटर्न की 0 0,
दूसरे में प्रवेश किया तो 0 ही लगाएंगे। राहु 312 पे है, वीनस 425 पे रेट्रोग्रेड है, नेपच्यून 545 पे है, मरकुरी 601 पे है, सन 15/6 पे है और मून 1941 पे है। इसका मतलब है कि डिग्री में भी बहुत अंतर नहीं है, मून भी यहां कंबस्ट हो रहा है और हम देखें तो राहु के आसपास सभी ग्रह हैं। यहीं पर यह जिसको कहते हो इक्लिप्स भी पड़ा होगा। कब पड़ा होगा चलो वो भी देख लेते हैं। इनका इक्लिप्स 29 मार्च, ये कब होगा? 30 मार्च को होगा, ध्यान से समझो। 29 मार्च को इक्लिप्स हो चुका होगा, 29 मार्च को इक्लिप्स हो चुका होगा और सोलर इक्लिप्स, और 21 सितंबर को होगा एक। उस साल में 2 सूर्य ग्रहण होंगे, 29 मार्च और 21 सितंबर को, और चंद्र ग्रहण होगा एक 14 मार्च को और एक 7 सितंबर को। तो जो 30 मार्च को यह प्रविष्ट करेगा मीन राशि में, तो उसके आसपास 2 ग्रहण दिखाई दे रहे हैं। एक तो 14 मार्च को टोटल लूनर इक्लिप्स दिखाई दे रहा है। टोटल का मतलब है पूर्ण ग्रहण, कौन सा? चंद्र। और 29 को पार्शियल सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, आंशिक। तो इसका मतलब है कि 14 मार्च को यह राहु के सापेक्ष होगा मून, बिल्कुल उस समय राहु के सापेक्ष होगा ये। लेकिन उस समय सैटर्न जो होगा वो एक्वेरियस में ही होगा, कुंभ में प्रवेश, मीन में प्रवेश नहीं किया होगा उसने, कुंभ में होगा उस समय। जैसे ही यह मीन में प्रवेश करेगा वैसे ही परिस्थिति यह होगी कि उसके बाद 29 मार्च को ही हम कहेंगे, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण हो चुका होगा और तब जो है 30 मार्च को यह प्रवेश करेगा। तो यह है 2025 के ग्रहण का भी हो, 6-7 एक साथ है प्लानेट। यह अच्छी परिस्थिति नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मैं लगातार 3-4 साल से कह रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। और ये कालखंड भी बहुत अच्छा नहीं, 2029 तक। यह भी बोल चुका हूं आपको। युद्ध भी होंगे और कई डिस्ट्रक्शन होंगे, अर्थक्वेक्स भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जनसंख्या इतनी खत्म हो जाएगी, यह मेरा कैलकुलेशन नहीं। मैं बता चुका हूं आपको, हिंट कर चुका हूं कितनी जनसंख्या कम होगी, फिर भी मैं आगे और बताऊंगा आपको। केवल 34 + 33 रह जाएंगे, 67 करोड़। यह हमारी कैलकुलेशन में नहीं। बड़े आदर से कह रहा हूं मैं, उनकी बात मैं कह सकता हूं, जो पंचसखा है, जो ईश्वर की बात है, उसको कोई चेंज करने का कोई प्रश्न नहीं, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क उठाने का प्रश्न नहीं। लेकिन हम विचार तो कर सकते हैं, हम देख तो सकते हैं कि क्या हमें दिखाई दे रहा है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, ये तो हम बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें इन कारणों से, उसमें जो बताया है अलग अलग भविष्यवाणियों में, वो हमें भय पैदा होता है, आप सब में भय पैदा होता है, और आप तभी हमें बार बार मैसेज करते हैं। और भेजिए, हम सब पर इसी तरह चर्चा करेंगे, घंटों की चर्चा करेंगे, दिनों की चर्चा, चिंता मत करो, लगातार करेंगे, क्योंकि मेरा तो यही काम है। मैं अगर मेरे सामने कोई इस तरह की डिटेल्स आते हैं तो मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता हूं, मैं पूरा स्टडी करता हूं, पता करता हूं, हर तरह से कोशिश करता हूं कि पता तो करूं क्या है। तो इसलिए और डिटेल्स भेजिए, हम इसके और गहराई में जरूर जाएंगे। साथ ही साथ ओरिजिनल अगर हमें कोई प्रदान करा सके उसकी बहुत मेहरबानी होगी। हमारे पास कोई इसकी पुस्तक नहीं थी, आज पहली पुस्तक मैंने मंगाई है, ये अभी जो मैंने आपको दिखाई है अमेजन से 202 रुपीज की आई है। मेरे पास इसके अलावा कोई आज तक एक भविष्यवाणी नहीं थी, ये भविष्य मालिका की, मुझे नहीं पता था। आप लोगों ने ही मुझे बार बार बताया कि सोशल मीडिया पे लोग ये डाल रहे हैं, सर आप बताओ क्या है, हम बहुत डर रहे हैं, हम बहुत भयग्रस्त हैं। तब हमने उनके कुछ भेजे हुए मैसेजेस देखे और उसके बाद हमने कहा ये तो वास्तव में बहुत ही ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो डराने वाली हैं दुनिया को, क्योंकि अगर ये सब कुछ सत्य होता है तो हम तो 9 साल के 7 साल के हैं, ये दुनिया हमारा तो अस्तित्व खत्म है। तो अस्तित्व खत्म है तो फिर हम क्या करें, उसकी क्या रेमेडीज है, यस वो भी कुछ बताएंगे, वो भी उस पर भी चर्चा करूंगा आगे में। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए और जो आपके पास मटेरियल मौजूद है भेजते रहिए, और सार्थक परिचर्चा हम भी कोशिश करेंगे, जो जिसको आप कहते हो यही कहते हैं, जो हमने बोला ना मिस्ट्रीज अनवेल्ड, यही है। वेल्ड का मतलब अनावरण करना,
उनको सामने लाना, अलग अलग एंगल से लाना, लॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, जैसे भी कर सकते हो उसका विवेचन करो और तब सत्य को सामने लाओ। तो जरूर हम वो लाएंगे आपके सामने। लगातार आप जुड़े रहिए। अब कोई भी इस चैनल से बगैर अनसब्सक्राइब किए हुए वापस मत होना। सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। और ये चैनल वास्तव में आप लोगों के लिए, जन हित के लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस पर विषय ही ऐसे होंगे जो बहुत ही रेलिवेंस के होंगे, सिग्निफिकेंस के होंगे। तो अगले विषय हम इसी पर अभी और लेने वाले हैं। लगातार चलेगा ये हमारा, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है। और भी दुनिया के जो हैं, मुझे और भी भेजे हैं, कुछ विदेश से लोगों ने भेजे, फॉरेन जो इस समय रह रहे हैं लोग, उन्होंने भेजे हैं। उन्होंने बताया कि देखो, इन्होंने ये बताया इस कालखंड में ये होने जा रहा है। कुछ हैं बहुत महत्वपूर्ण, उनको भी मैं लूंगा। वहां पर भी पोल शिफ्ट की कुछ बात की गई है। तो इस पे आगे चल के हम जरूर विचार करेंगे वन बाय वन। और इस चैनल पर इतने महत्वपूर्ण हम विषय करने वाले हैं जो आपको काफी रुचि पैदा करेंगे और धीरे धीरे हो सकता है कि आप भयहीन हो जाएं। जो आपके अंदर फियर है समाप्त हो जाएगा। डरने का नहीं है, बताएंगे आपको क्यों नहीं डरना है। डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और मैं युग परिवर्तन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि जिसका जो कालखंड 4,32,000 था कलयुग का, उसको कट शॉर्ट करके ये 40,000 और फिर 48,000 कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे पूरी की पूरी समय माला जो होती है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कल्प में क्या फर्क पड़ेगा? पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चरमरा जाएगा? इसका मतलब है वो मैं आपको अगले किसी वीडियो में महत्वपूर्ण जरूर विवेचन दूंगा। तो चलिए, ये लंबा वीडियो हुआ, ऐसे ही लंबे वीडियो होंगे, मजबूरी होगी हमारी क्योंकि विषय को हम छोड़ नहीं सकते हैं। लंबे वीडियोस के लिए तैयार रहिए और देखिए सत्य क्या है। आगे हम जरूर आपको और इस पर प्रकाश डालते रहेंगे। जितने भी मनीषी हैं अध्यात्म क्षेत्र में, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, सबको हम इनवाइट करते हैं। आगे जब हम लाइव अपना शुरू करेंगे, आप सबको इनवाइट करते हैं। अपने विचार रखिए, खुले विचार रखिए कि आखिर हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या कोई निदान है या फिर यह होना ही है। अगर होना ही है तो फिर उसके बारे में कुछ करने का मतलब ही नहीं, या इसमें कुछ सुधार हो सकता है। अपने अपने विचार लगाइए और हम भी आपको उसी तरह की सटीक एनालिसिस देंगे साथ साथ। तो चलिए, हम इतने देर साथ रहे आपके, बहुत अच्छा लगा। अगला वीडियो में जल्द आपको किसी और महत्वपूर्ण विषय पर दूंगा। अभी तो शायद यही विषय चलेगा और इससे जुड़े हुए कई विषय भी हम साथ ही साथ लेंगे। हमें कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी जल्दी उपलब्ध हों आंकड़े, जिन पर मैं और लंबी परिचर्चा आपके साथ कर सकूं। आप सभी को हर हर महादेव। नमस्कार।